वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो जो बोर्ड एग्जाम में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है कि जैसे क्वेश्चन लिखा रहता है, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में आपको एकदम घबराना नहीं है। और आज अगर यह सवाल आप एकदम बेहतरीन तरीक़ा से हम समझाएंगे और अगर आप समझ लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही उसका वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो इस तरह के सवालों में आपको एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है और एकदम आसानी से हम आपको समझाएंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसी से आप एकदम समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि हमें अपरिमेय संख्या, तो हमें इसका उल्टा मानकर चलना होगा। इसमें हमें ये मानना होगा कि ये जो लिखा है एक परिमेय संख्या है। तो हम आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। अगर आप एकदम समझ लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और इसी प्रकार का आप चाहे जितना सवाल आए आप कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे माना। पहली लाइन हम यही लिखेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर है लिखेंगे। अब देखिए, हमें चूंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें उसका उल्टा परिमेय संख्या मानकर चलना होगा यहाँ पर। तब उसके बाद यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए, परिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, पहले तो आप परिमेय संख्या की परिभाषा जान लीजिए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3+2√5 बराबर p/q। क्योंकि अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कि जहाँ p q पूर्णांक हैं, पूर्णांक चाहे अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे कि p और q पूर्णांक हैं और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है। बस इतना आपको हर सवाल में, चाहे जो सवाल हो, इतना आपको हर सवाल में लिखना होगा, मानना होगा। और ये ब्रैकेट वाला इतना आपको लिखना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जोड़ घटाना वाला वही हमें नियम लगाना होगा। यहाँ पर जो आप शुरू से करते आ रहे हैं वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। अगर आप एकदम समझ लेते हैं तो दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम इसको 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ पर देखिए -3 इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हमें जो भिन्न का जो घटाना होता है वो बन गया हमारा। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4/3, मान लीजिए, क्योंकि p/q लिखा है तो मान लीजिए कोई संख्या लिखी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए वही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखिए √5 बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर p हो जाएगा और यहाँ पर 3q हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3q क्यों हो गया, क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ, इसका इसमें, इसका आपस में गुणा हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या लिखा है कि इसके गुणे में लिखा है 2√5, मतलब कि 2 इसके गुणे में लिखा है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा √5, क्योंकि आपको जो अंडर रूट वाली संख्या है उसे यहाँ पर अलग करना है। आप चाहे बस आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपकी अंडर रूट संख्या में, मतलब कि जो यहाँ पर अंडर रूट में लिखा है संख्या, उसको आपको अलग करना है बस। और आप चाहे जो इसमें करिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस यही ध्यान देना है कि जो अंडर रूट वाली संख्या है उसे हमें मतलब कि उसे हमें अलग कर लेना है और बाकी यहाँ पर p/q के रूप में हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर p-3q, यहाँ पर देखिए बटे में आ जाएगा, यहाँ पर गुणे है तो यहाँ पर यहाँ पर 2 रहेगा, 2q हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है
और यहाँ पर देखिए क्या आ गया कि √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें गलत मतलब कि हमें उल्टा लेकर चलना है और बाद में वही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में लिखा है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो वही आपको यहाँ नीचे लिख देना है कि यहाँ पर अपरिमेय, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि अपरिमेय, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर लिखिए कि अपरिमेय संख्या बराबर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के बराबर है, यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर है। अब यहाँ पर नीचे आप क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, तो आप उसको लिखिए यहाँ पर, मतलब कि जो आप जानते हैं वही लिखना है यहाँ पर। अब सारा खेला आप यही लिखेंगे, आपको तभी नंबर मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये बराबर लिखा है, तो आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं बराबर होती है अपरिमेय संख्या के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या, कि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बस यही आपको लिख देना है। और आपको यह लिखना है कि मतलब कि जो हमने माना था यह एक गलत अवधारणा है, तो आपको लिखना है कि यह एक गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना काम कर देना है और आपको ये जो आएगा 2 नंबर में फिलहाल ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा 2 नंबर, इतना करने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं शुरू से, कि पहले आपको जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है इस प्रकार, पहले तो मतलब कि ये अलग भी लिखा रहता है, जैसे √2 √3 √5 इस तरह भी सिद्ध करने के लिए आता है। लेकिन मान लीजिए अगर 3+2 इस तरह, मान लीजिए यहाँ पर कोई और संख्या लिखी है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 हट गया, तो सब में इसी प्रकार आपको करना है। तो आप पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आपको परिमेय उसे उल्टा मानकर चलना होगा। और यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ये जो लिखा है ये ब्रैकेट वाला, इतना आपको हर सवाल में करना होगा, चाहे जो सवाल आ जाए अपरिमेय सिद्ध करने वाला, इतना आपको हर सवाल में लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ लिखना होगा कि जहाँ p और q एक पूर्णांक हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि धन पूर्णांक है, नहीं पूर्णांक हैं, और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आपको यही करना है कि जो अंडर रूट वाली संख्या यहाँ पर लिखी है, जैसे यहाँ पर √5, तो इसी को आपको अलग करना है और उसके बाद आप चाहे जो इसमें कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस में ले लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हर नहीं बराबर है, तो इसका हम हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के लिए हमें इसका इसमें गुणा करना होगा, इसका इसके आपस में गुणा करना होगा। तो वही हमने काम यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 √5 मतलब कि 2 इसके मल्टीप्लाई यानी कि इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। और यहाँ पर देखिए आपने लिख दिया कि यहाँ पर क्या अपरिमेय संख्या बराबर आ गया कि परिमेय संख्या के, तो वही आपने यहाँ लिख दिया। और आप क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के, तो यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आपको इतना कर देना है और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये सवाल कैसे होगा। बस आप लोग इतना समझ जाएंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप एकदम, हमने बेसिक से समझाया है, आप इतना समझ लेना तो आपको एकदम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा और लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।